इससे धागा केंद्र में प्रशिक्षित बुनकरों को सहायता प्राप्त हुआ, जिससे फलस्वरूप उत्पादकता एवं कार्य परिस्थितियों में निरंतर सुधार हुआ है। समर्थ योजना के तहत 72 स्मार्ट प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल विकास का विस्तार किया गया, जहां 4200 से अधिक कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया। सुवाल कुची मेगा हथकरघा क्लस्टर और संरचना बाजार एकीकरण के माध्यम से असम को वैश्विक पहचान दिलाने में सक्षम हुआ। विश्व बैंक में समर्थित पहलों से विभिन्न जिलों एवं मुगा रेशम के उत्पादन में वृद्धि देखी गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत राज्य में लगभग 50.02 लाख एलपीजी कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई। खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के तहत 7.5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया। सरसों की एमएसपी पर खरीद की जा रही है। धान, सरसों व मक्का पर एमएसपी के अलावा राज्य की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा रही है। इससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है। सभी के लिए सुरक्षित पेयजल एवं सतत स्वच्छता। जल जीवन मिशन की शुरुआत में असम के केवल 1.54% ग्रामीण परिवारों के पास नल से जल की सुविधा थी। अब यह बढ़कर के 81% से अधिक हो गई है, यानी लगभग 59 लाख परिवारों को नल का पानी मिल रहा है। इस लक्ष्य के लिए 27,539 पाइप जल योजनाओं को मंजूरी की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मातृ और शिशु स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। असम का मातृ मृत्यु अनुपात 2004-06 में प्रति 1 लाख जन्म पर 480 था, जो अब घटकर 110 हो गया है। शिशु मृत्यु दर अब प्रति 1000 जीवित जन्म पर 30 है तथा कुल प्रजनन दर घटकर 2.0 से होकर, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। स्वास्थ्य एवं संरचना विशिष्ट सेवाओं का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। निःशुल्क डायलिसिस सेवाओं में 33,835 रोगियों को 10 लाख से अधिक सत्र मिले। जन्मजात हृदय रोगी मिशन स्माइल के तहत 13,739 और 22,755 बच्चों को क्रमशः लाभ मिला। चाय बगानों की 1.7 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को 175.8 करोड़ रुपए की मजदूरी प्रतिपूर्ति देकर मातृ स्वास्थ्य को सुदृढ़ किया गया है। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम 5.99 लाख से अधिक बच्चों को टीका लगाया गया, जिनमें 92% टीकाकृत है। पल्स पोलियो अभियानों ने 96.99% कवरेज हासिल किया है। आयुष निदेशालय ने पारंपरिक और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है। 50 बेड वाले अस्पताल निर्माणाधीन है। 78 सह स्थित ओपीडी, 18 आयुष विंग और 97 औषधालय संचालित है। महिला एवं बाल विकास के माध्यम से असम में बच्चों को प्रारंभिक देखभाल और मातृ पोषण की नींव मजबूत की गई है। वर्तमान में 62,142 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, जो 28.7 लाख से अधिक बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तक सेवा पहुंच रहा है। गुणवत्ता और सुलभता बढ़ाने के लिए 9,054 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण की योजना है, जिनमें सुरक्षित भवन, स्वच्छता, पेयजल और दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं होंगी। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर और किशोरियों व कामकाजी महिलाओं के लिए सहायता सेवाओं के माध्यम से हजारों लाभार्थियों तक मदद पहुंचाई गई। शिक्षा, प्राथमिक, माध्यमिक एवं डिजिटल अधिगम। शिक्षा मानव विकास का मुख्य केंद्र है। असम में स्कूल शिक्षा के तहत 11.79 लाख से अधिक किताबें वितरित की गई हैं। 3.23 लाख छात्रों को साइकिल मिली और 2,47,568 छात्रों को शुल्क माफी का लाभ प्राप्त हुआ। समग्र शिक्षा कार्यक्रम में 828 अतिरिक्त कक्षाएं, 755 शौचालय, 296 सौर पैनल और 5,716 मध्याह्न भोजन रसोई का निर्माण किया गया। समावेशी शिक्षा के तहत लगभग 56,961 विशेष आवश्यकता वाले छात्र
96,899 स्कूल से बाहर बच्चे और 17,000 से अधिक बालिकाएं लाभान्वित हुई। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 7,297 स्मार्ट कक्षाएं, 2,854 टेली कक्षाएं और 447 ICT प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, मेरी सरकार ने उच्च और तकनीकी शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और आधुनिक बनाने का काम जारी रखा है। 6 नए इंजीनियरिंग कॉलेज और 5 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जबकि डिब्रूगढ़ पॉलिटेक्निक को पूरी तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज में अपग्रेड किया गया। इसके अलावा उद्योग समर्थित उत्कृष्टता केंद्र पॉलिटेक्निक में कार्यरत हैं तथा 12 अतिरिक्त केंद्र स्थापित करने की योजना है। शहीद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला भारत का पहला तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 539 नियमित संकाय सदस्यों और 127 वरिष्ठ प्रशिक्षकों की नियुक्ति से शैक्षिक क्षमता को समृद्ध किया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भविष्य में निवेश। असम अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को लगातार सुदृढ़ कर रहा है। गुवाहाटी प्लेटिनियम को विश्व स्तरीय हाइब्रिड सिस्टम, 3D थिएटर और वर्चुअल रियलिटी सीखने के मंचों से उन्नत किया गया है। गुवाहाटी साइंस सिटी चरण भी उद्घाटन के लिए तैयार है। राज्य ने अपना पहला उपग्रह असम लॉन्च करने की घोषणा की है और इसरो के सहयोग से नेत्रा स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस सेंटर स्थापित किए हैं, जिससे असम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भू स्थानिक सेवाओं को एक मजबूत स्थान पर है। चाय जनजाति एवं आदिवासी कल्याण। असम की अर्थव्यवस्था एवं सांस्कृतिक धरोहर में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले चाय बागान श्रमिकों के प्रति विशेष ध्यान दिया गया है। असम में चाय उद्योग के 200 साल पूरे होने पर वर्ष 2025-26 के बजट में 342 करोड़ का प्रावधान करते हुए मुख्यमंत्री इंटी कोली द्वितीयपात योजना के तहत 6 लाख से अधिक चाय बागान श्रमिकों को 5,000 रुपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई। असम की लगभग 17% जनसंख्या वाली चाय जनजाति और आदिवासी समुदायों के लिए विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा, कौशल विकास और युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया। छात्रवृत्तियों और वित्तीय सहायता से लगभग 74,240 विद्यार्थियों को लाभ मिला। 63 महाप्रभु जगन्नाथ सामुदायिक भवन और कौशल केंद्रों के निर्माण से सामुदायिक और संरचना मजबूत हुई, जबकि खेल अकादमियों और मुख्यमंत्री चाय जनजाति एवं आदिवासी फुटबॉल प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की। चाय बागान श्रमिकों की गरिमा और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए आसाम फिक्सेशन ऑफ सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट तहत सम पंक्तियों में रहने वाले श्रमिकों को अस्थायी आवासीय भूमि अधिकार प्रदान किया गया। यह ऐतिहासिक कानून उनके भूमि अधिकार को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और कल्याण योजनाओं के तहत समन्वित होकर उनके घरों को सुरक्षित, स्वच्छ जल और स्वच्छता सुविधाओं से युक्त, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं से सुसज्जित बना रही है। चाय बागानों में स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया। 354 चाय बागान अस्पतालों में से 198 को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उन्नत किया गया है, जिससे 23.69 लाख निवासियों को लाभ मिला। इसके अलावा दूर दराज में 5.65 लाख लोगों तक सेवाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल चिकित्साएं और संचालित की गई हैं। खनन, खनिज एवं ऊर्जा उत्तरदायी संसाधन विकास। असम में खनन विभाग ने अच्छा राजस्व प्रदर्शन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 4,000 करोड़ रुपए और 2025-26 में लगभग 2,614 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ है। दीमा हसाओं में 7 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की गई, जिनकी कुल परियोजना लागत लगभग 62,769 करोड़ रुपए है। इससे पट्टा अवधि में लगभग 10,000 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिलने का अनुमान है। सीमा सुरक्षा समझौता कार्यान्वयन और सामरिक विकास। असम में सीमा प्रबंधन और ऐतिहासिक विवादों के समाधान में प्रगति हुई है। मार्च
2022 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के पश्चात मेघालय के साथ असम की सीमा संबंधी मतभेदों के समाधान का प्रथम चरण पूर्ण कर लिया गया, जिसमें चिन्हित 12 में से 6 क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। अप्रैल 2023 में अरुणाचल प्रदेश के समझौते के तहत 243.8 किलोमीटर सीमा का संरक्षण स्तंभन प्रारंभ किया। कुल मिलाकर 71 विवादित गांव का समाधान प्रक्रिया में शामिल किया गया। आंतरिक सुरक्षा कानून प्रवर्तन न्याय वितरण असम ने नए आपराधिक कानूनों के लगभग करने में राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किया है, जहां 78.13% अंक प्राप्त कर यह देश में प्रथम स्थान पर है। अपराध दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। 2021 में प्रति लाख 379 से घटकर 2025 में 121.6 हो गई है। भूमि अतिक्रमण की समस्या को दूर करने के लिए निर्णायक कदम उठाए गए हैं। निष्कासन अभियानों के माध्यम से कुल 1.45 लाख बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया, जिसमें 1.1 लाख बीमा वन्य जीवन अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और आरक्षित वनों की भूमि, 26,713 बीघा सरकारी खास भूमि और वीजीआर, पीजीआर व अन्य सार्वजनिक भूमि शामिल है। यह प्रयास सार्वजनिक संपत्ति, पारिस्थितिक संतुलन और विधि सम्मत भूमि उपयोग की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मेरी सरकार के कार्यों का विवरण समाप्त करते हुए कहा जा सकता है कि शासन और संरचना, सामाजिक कल्याण और क्षेत्रीय संतुलित विकास के सभी प्रयास असम की जनता की आकांक्षाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। परिवर्तन की इस यात्रा में हम इस तथ्य से पूरी तरह सजग हैं। आज की यह प्रगति केवल संकल्प से नहीं, बल्कि जमीन पर लगातार कार्यान्वयन और परिणामों से मापी जाती है। हमारी प्राचीन वाणी स्मरण कराती है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, अर्थात केवल इच्छा या सोचने से नहीं, बल्कि लगातार प्रयास और कर्म से ही सफल होते हैं। साथ ही हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि विकास हमेशा सही मूल्य और संतुलन के साथ हो। इन सिद्धांतों के साथ मेरी सरकार समावेशी, उत्तरदायी और क्षेत्र संतुलित विकास के पथ पर दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ेगी, ताकि इससे लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग और राज्य के प्रत्येक भाग तक पहुंच सके। मैं इन विचारों को माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं और इस काम में आप सभी की सफलता की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष्मान महोदय जी को। आमी एतिया तेखेतक बिदाय দিব বিচাৰিছো।